सिनेमा शॉर्ट रिकैप स्वागत करता है आपका एक और कहानी के साथ। तो बिना कोई टाइम बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है कि चार दोस्त पार्टी में होते हैं, जिसमें से एक लड़की का नाम जेमा होता है। वो चारों दोस्त एक दूसरे से वादा करते हैं कि वो पूरी जिंदगी साथ रहेंगे और खूब मस्ती करेंगे। तभी वहाँ पे उनका एक और दोस्त आता है। वो पार्टी में ड्रेस लेके आया था। इसके बाद वो लोग पार्टी शुरू करते हैं। तभी टेबल पर रखी हुई तस्वीर को लड़का उठा लेता है, जिसका नाम फिलिक्स होता है। दरअसल वो जेमा को पसंद करता था, लेकिन उसने ये बात उसको कभी नहीं बताई थी। तभी फिलिक्स का एक दोस्त उसके पास आता है और कहता है कि जाओ आज जेमा को अपने मन की बात बता दो कि तुम मुझे पसंद करते हो और उसी से शादी करना चाहते हो। लेकिन फिलिक्स काफी डरा हुआ था, इसलिए वो ऐसा करने से मना कर देता है। तभी फिलिक्स का दोस्त उसे ड्रग्स देता है और नशे की हालत में फिलिक्स जेमा के पास पहुंच जाता है और उसे अपने दिल की बात बता देता है। ये सुन के जेमा कहती है कि लेकिन मैं तुम्हारे लिए ऐसा नहीं सोचती, तुम एक अच्छी लड़की हो, तुम्हें मुझसे अच्छी लड़की मिल जाएगी। ये सुन के फिलिक्स का दिल टूट जाता है और वो वहाँ से चला आता है। जिसके बाद वो लोग ट्रूथ एंड डेयर नाम का एक गेम खेलते हैं। मतलब ट्रूथ चुनने पर उनको सच बोलना होगा और डेयर चुनने पर कोई काम करना होगा। जेमा की दोस्त बोतल घुमाती है जो कि फिलिक्स पर आके रुकती है और ट्रूथ एंड डेयर में से किसी एक को चुनने को कहा जाता है, तो वो ट्रूथ चुनता है। तब जेमा की दोस्त उससे पूछती है कि अगर तुम्हें पूरे दिन के लिए किसी एक लड़की को चुनना हो जिसके साथ तुम टाइम बिता सकते हो तो तुम किसे चुनोगे। वो उसे एक कागज का टुकड़ा देती है और कहती है कि जिस लड़की को तुमने चुना है उसके पास जाके ये कागज का टुकड़ा रख दो। फिलिक्स उठता है और वो कागज का टुकड़ा जेमा के पास जाके रख देता है। ये सब देख जेमा का बॉयफ्रेंड को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो बहुत गुस्से में आ जाता है, इसलिए उठ के वो फिलिक्स को जोरदार मुक्का मारता है, जिस वजह से फिलिक्स की बहुत ज्यादा सर बेइज्जती हुई थी और वो वहाँ से उठ के चला जाता है। फिर हम कुछ साल बाद जेमा और उसके दो दोस्तों को पार्टी में जाते हुए देखते हैं। ये एक बर्थडे पार्टी थी फिलिक्स की, जिसने इन सभी को बुलाया था। तभी यहाँ पे जेमा और उसके दोस्त पहुंच जाते हैं। वो लोग इतने सालों बाद मिलके काफी खुश हो रहे थे, पर आसपास देखने पे कोई भी नहीं था। वो लोग आवाज भी लगाते हैं पर कोई जवाब नहीं देता। तभी वहाँ पे एक बूढ़ा आदमी आ जाता है। वो कहता है कि फिलिक्स आप लोगों का इंतजार अपने पुराने घर में कर रहा है। उसका पुराना घर यहाँ से कुछ ही दूरी के फासले पे है। आप लोगों को वहाँ मैं अपनी गाड़ी से छोड़ दूंगा। पर जेमा का दोस्त कहता है कि नहीं शुक्रिया, हम लोग पैदल ही चले जाएंगे। इसके बाद वो लोग पैदल ही अपने पुराने घर तक पहुँच जाते हैं। वहाँ पे उन लोगों की मुलाकात फिलिक्स के बड़े भाई से होती है। सभी लोग घर के अंदर जाते हैं और देख काफी हैरान थे कि यहाँ पे पार्टी जैसा कोई माहौल नहीं था। तभी यहाँ पे फिलिक्स का भाई बताता है कि फिलिक्स यहाँ पे नहीं है, वो शहर से बाहर गया हुआ है किसी काम के सिलसिले में। वो यहाँ पे आना चाहता था लेकिन काम की वजह से नहीं आ पाया और आई एम सॉरी, ये बात मुझे आप लोगों को पहले बतानी चाहिए थी। ये कहकर उन लोगों को शराब पीने को कहता है। अब यहाँ पे हैरानी वाली बात ये थी कि जिस जगह पे वो लोग ठहरे हुए थे वहाँ पे ना ही कोई गाड़ी थी, ना ही कोई रेलवे स्टेशन और ना ही कोई पुलिस स्टेशन। यहाँ जेमा का दोस्त फिलहाल के भाई से पूछता है कि तुम क्या करते हो, जिसपे वो कहता है कि मैं आर्मी में हूँ और छुट्टी पे आया हुआ हूँ। अब वो लोग शराब के नशे में थे, सिवाय चैना और उसके दोस्त जैनी के। अब यहाँ पे फिनिक्स का दोस्त कहता है कि चलो हम लोग गुब्बारे से खेलते हैं, जिसपे फिनिक्स का भाई कहता है कि मेरे पास इससे भी अच्छा कुछ है खेलने के लिए, चलो हम लोग ट्रूथ एंड डेयर नाम का गेम खेलते हैं। और फिनिक्स का भाई बोतल घुमाता है जो कि जैनी पे आके रुकता है। वो ट्रूथ और डेयर में से डेयर को चुनती है, जिसपे उसे अपनी दोस्त जेमा को किस करने का डेयर दिया जाता है। अब वो अपना डेयर पूरा भी कर लेती है। बोतल फिर से घुमाई जाती है और इस बार जेमा पे आके रुक जाता है और वो ट्रूथ चुनती है, जिसपे उसका दोस्त पूछता है क्या तुम मेरे से शादी करोगी, जिसपे जेमा मना कर देती है। फिर फिनिक्स का भाई फिर से बोतल घुमाता है और इस बार बोतल उस खुद के ऊपर आ जाती है। वो कहता है कि मेरा भाई फिनिक्स शहर से बाहर नहीं गया, असल में बात यह है कि उसने खुदकुशी कर ली है। अब उसकी बात ये सुन के किसी को भी उस पे यकीन नहीं आ रहा था। वो फिनिक्स के भाई से कहते हैं कि मजाक मत करो। वो कहता है कि मैं मजाक नहीं कर रहा, उसने इसी घर में लटक के अपनी जान ले ली। हमारी फैमिली में खुदकुशी करने को शर्मिंदगी माना जाता है, इसलिए हमने किसी को नहीं बताया कि फिलिक्स ने खुदकुशी करके मर चुका है। ये सुनकर जेमा का दोस्त पूछता है कि अगर फिलिक्स मर चुका है तो तुमने हमें यहाँ क्यों बुलाया, जिस पर फिलिक्स का भाई बोलता है कि मैं सच्चाई जानना चाहता हूँ कि आखिर उस रात हुआ क्या था जब तुम लोग ट्रूथ एंड डेयर नाम का गेम खेल रहे थे। 2 साल पहले पार्टी हुई थी, उसमें हुआ क्या था। ये कहते हुए वो एक कागज निकालता है और कहता है कि तुम लोगों में से किसी एक ने फिलिक्स को ये कागज भेजा था, ये मुझे उसकी जेब में मिला था। इस कागज पर मेरे भाई के लिए बहुत गंदे और गलत बातें लिखी हुई थी और इसी के बाद उसने खुदकुशी कर ली थी। कागज पे ये भी लिखा था कि ट्रूथ एंड डेयर गेम बकवास है। ये सारी बातें सुनकर जेमा का दोस्त कहता है कि मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। लेकिन तभी फिलिक्स का भाई उसका रास्ता रोक लेता है और कहता है कि तुम लोग यहाँ से नहीं जा सकते और वो उस पे हमला कर देता है और उसे जान से मार डालता है। ये देख जेनिक उस पे बोतल से वार करती है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है। तभी फिनिक्स का भाई अपनी जेब से बंदूक निकाल लेता है और उन सभी पे तान देता है और कहता है कि तुम लोग इस रूम से बाहर नहीं निकल सकते। वो फौरन ही जेमा के दोस्त की टांग पे गोली मार देता है। तभी एक लड़का मोबाइल से पुलिस को फोन करने लगता है। वो देख लेता है और उसके हाथ में गोली मारता है,
जिस वजह से वो काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। फिर वो फिलिक्स के दोस्त के अलावा सभी लोगों को एक कुर्सी से बांध देता है। दोबारा से गेम शुरू होता है, बोतल घुमाई जाती है। अब बोतल जेमा पे आके रुकती है। वो डेयर चुनती है जिसमें फिलिक्स का भाई उससे पूछता है कि तुम्हारे हिसाब से कागज पे गंदी बातें मेरे भाई के लिए किसने भेजी होगी। इस पर जेमा कहती है कि मुझे नहीं पता। तो उसे वो जोरदार थप्पड़ मारता है और फिर से पूछता है। इस बार जेमा अपने बॉयफ्रेंड का नाम ले लेती है जिसने जेमा को अभी शादी के लिए पूछा था। ये सुनकर जेमा का दोस्त साफ साफ इंकार कर देता है और कहता है कि मैंने नहीं भेजा। इसके बाद बोतल दोबारा से घुमाई जाती है। इस बार जेमा के जख्मी दोस्त पे बोतल आके रुकती है। वो इस बार डेयर चुनता है। तब डेयर को पूरा करने के लिए फिलिक्स का भाई टेबल लेके आता है जिसपे 2 जार रखे हुए थे, एक में पानी था और दूसरे में तेजाब। जेमा को नीचे लेटा देता है और उसके मुंह में पाइप लगा देता है। फिर वो जेमा के दोस्त से कहता है कि तुम 2 जार में से एक जार को चुनो। वो जार को चुनता है। उसने पानी को चुना था और जेमा की जान बच जाती है। इसके बाद वो फिर से बोतल घुमाता है। इस बार जेनी का नंबर आता है। वो ट्रुथ को चुनती है। तब फिनिक्स का भाई कहता है कि तुम अपने दोस्तों में से किसी एक दोस्त को चुनो टेस्ट देने के लिए, लेकिन वो मना कर देती है। इसमें फिनिक्स का भाई कहता है कि अगर तुमने किसी को नहीं चुना तो तुम्हें खुद ही टेस्ट देना होगा। तब ये सुनकर जेनी डरते हुए अपने दोस्त का नाम ले लेती है। फिनिक्स उस लड़के को नीचे लेटा देता है और उसके मुंह में पाइप लगा देता है और उस जेमा के दोस्त को कहता है कि एक जार को चुने। वो एक जार को चुनता है पर उस बार उसने तेजाब को चुना था जिस वजह से उस लड़के की बहुत ही दर्दनाक मौत हुई थी। इसके बाद वो फिर से बोतल घुमाता है पर तभी जेमा का एक और दोस्त बाहर आ जाता है। फिनिक्स बाहर जाता है, उस लड़के से मिलता है और पूछता है कि तुम अंदर क्यों नहीं, चलो अब अंदर आ जाओ। वो लड़का कहता है कि नहीं, मुझे किसी काम से जाना है, मैं जा रहा हूँ। फिलिक्स का भाई उस दोस्त पे हमला कर देता है लेकिन वो फिलिक्स के भाई की आंखों में स्प्रे मार के वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो उसे पकड़ के और उसका पैर ही तोड़ देता है। फिर वो अपनी घर में 3 गोली डालता है और उसे घुमा के फिलिक्स के दोस्त के हाथ में दे देता है और कहता है कि मुझे नहीं पता किस खाने में गोली है, तुम एक बार गोली इसके दोस्त पे चलाओगे और एक बार मुझ पे। वो पहले जेमा के दोस्त पे गोली चलाता है और बदकिस्मती से गोली चल जाती है और वो वही मारा जाता है। मगर इस वजह से वो काफी घबरा चुका था। लेकिन यहाँ पे फिलिक्स का भाई जोर जोर से हंस रहा था। अंदर जेमा ने अपने हाथ खोल लिए थे और वो वहाँ से भाग जाती है। वो उसी घर में पहुंच जाती है जहाँ पे वो पहले रुके थे। वो घर के अंदर जाके मदद मांगती है पर घर में कोई भी नहीं होता। वो ऊपर जाके देखती है कि फिलिक्स अभी भी जिंदा है, बस वो बेड पे था क्योंकि उसे लकवा हो गया था जिस वजह से वो सिर्फ अपनी आंख घुमा सकता था और एक अंगुली हिला सकता था। जेमा फिलिक्स से बोलती है कि तुम्हें ये सब देख के अच्छा लग रहा होगा, हमें यहाँ पता लगता है कि जिस जगह पे ये सब कहते हैं वहाँ पे कैमरे लगे हुए थे जो कि फिलिक्स देख रहा था। जेमा उससे पूछती है कि फोन कहाँ है क्योंकि फिनिक्स अभी भी उससे प्यार करता था इसलिए वो बता देता है पर उसे जल्दी ही पता लगता है कि सारे कनेक्शन कटे हुए हैं। जब जेमा फिनिक्स से बात करती है तो उसे पता चलता है कि उसने खुदकुशी नहीं की बल्कि उसकी हालत का जिम्मेदार उसका भाई है। तभी वहाँ पे एक बूढ़ा आदमी आ जाता है। वो जेमा पे बंदूक तान देता है और उसे झुकने के लिए कहता है, लेकिन जेमा बेड के नीचे चली जाती है और दूसरी तरफ से निकल के फिनिक्स के गले पर ब्लेड रख देती है और बूढ़े आदमी से कहती है कि अगर उसने बंदूक नहीं रखी तो फिनिक्स का गला काट देगी। वो आदमी बंदूक रख देता है और वहाँ से चला जाता है। जेमा वो बंदूक उठाती है और बाहर जाने लगती है पर अचानक से वो बूढ़ा आदमी उस पे हमला कर देता है। इसी बीच गोली चल जाती है और वो बूढ़ा आदमी मार जाता है। इतनी देर में फिनिक्स का भाई भी उस घर पे आ चुका था। वो जेमा को पूरे घर में ढूंढ रहा था। उधर जेन ने अपना हाथ खोल लिया था। वो फिनिक्स के दोस्त से ड्रग्स मांगती है। जब वो ड्रग्स देने जाता है तो वो उसकी उंगली काट लेती है और उसके हाथ से अलग कर देती है। इस पे फिनिक्स का दोस्त उसे मारता है पर अब जेन ने अपने हाथ खोल लिया था। वो उसे धक्का मारती है जिस वजह से उसका पैर एक बोतल पे आ जाता है और वो गिर जाता है और उसका सर फटने से उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद जेना खुद को और फिर जेमा के दोस्त को खोलती है। उधर जेमा गन लेके नीचे आ गई थी जहाँ उसे फिलिक्स का भाई मिल जाता है। वो उस पे गोलियां चलाती है लेकिन एक भी गोली उसे नहीं लगती, वो बच जाता है और फिलिक्स का भाई जेमा को भी मार देता है। फिर वो फिनिक्स को लेके उसी पुराने घर में आ जाता है जहाँ पे सब थे। यहाँ पे आके वो देखता है कि जेन ने अपने हाथ खोल लिए थे। जेन फिनिक्स के भाई पे गोलियां चलाती है। वो गोली उसके कंधे पे आके लगती है और वो नीचे गिर जाता है। जेन उसके पास आती है उसे गोली मारने के लिए। तभी फिनिक्स का भाई चाकू जेन के बगल में मार देता है। अब वो दर्द की वजह से तड़पने लगती है लेकिन किसी तरह से वो चाकू बाहर निकालती है पर फिनिक्स का भाई उसका गला दबाने लगता है। वो मरने ही वाली थी कि जेमा का दोस्त उसके पैर में चाकू मार देता है। फिर जेन खड़ी होती है और तेजाब से भरा हुआ जार फिनिक्स के भाई पे मार देती है जिस वजह से वो एक साइड से जल जाता है। फिर जेन उसको एक बांध देती है और अपने दोस्त को कहती है कि वो गाड़ी में जाए। अब उसका दोस्त चलने की तो हालत में नहीं था लेकिन वो खिसकता हुआ चला जाता है। यहाँ पे अब सब सच बाहर आने लगा था। जेन सब कुछ खुल के बताने लगती है कि कुछ साल पहले जब पार्टी हुई थी और पार्टी में हम ट्रूथ एंड डेयर नाम का गेम खेल रहे थे तो मैंने ही तुम्हारे भाई को गाली भरे लेटर लिख के दिए थे। इसके अलावा उस रात मैंने तुम्हारे भाई की एक गंदी वीडियो बनाई थी क्योंकि वो नशे में था इसलिए मुझे बिल्कुल भी मुश्किल नहीं आई। मुझे ये सब करके बहुत मजा आया। अब उस रात के बाद सब कुछ नॉर्मल
नॉर्मली था, जैसे कि सबको लग रहा था कि फिलिक्स ने अपनी बेइज्जती की वजह से अपनी जान लेने की कोशिश की, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो सब तो एक मजाक था, जैसे कि दोस्त आपस में करते हैं। लेकिन मामला तो तब बना जब जेनी ने कुछ पैसे हासिल करने के लिए फिलिक्स को वो गंदी वीडियो भेज दी, जिसके बारे में उसको पता नहीं था, और बदले में उससे ब्लैकमेल करते हुए कहा कि तुम मुझे पैसे दो वरना मैं ये तुम्हारी वीडियो इंटरनेट पे डाल दूंगी और तुम्हारे भाई को भी सेंड कर दूंगी। अब इसी वजह से फिलिक्स ने अपनी जान लेने की कोशिश की, क्योंकि वो बहुत ही अमीर और मशहूर फैमिली से था। वो नहीं चाहता था कि उसके बारे में उसके भाई को पता लगे। अपने भाई से वो काफी डरता था और नहीं चाहता था कि लोग उसके बारे में बुरा सोचे। इसका भाई इस मुश्किल वक्त में भी उसके गुस्से से देख रहा था, जैसे कि उसने खानदान का नाम मिट्टी में मिला दिया हो। ये सब देख फिनिक्स रोने लगता है। तभी जैन उसकी वही वीडियो वहीं पे चलता हुआ छोड़ देती है और फिनिक्स के हाथ में एक बम रख देती है और गाड़ी में जाके बैठ जाती है। फिनिक्स बार बार अपनी वीडियो देख के शर्मिंदगी महसूस करता है। अब जो उसकी वो उंगली काम कर रही थी, बम की पिन उस उंगली से निकल जाती है, जिससे बहुत बड़ा धमाका होता है और इसी के साथ फिनिक्स और उसका भाई मारा जाता है। लास्ट सीन में हम देखते हैं कि जैन और वो लड़का वहाँ से बच के निकल जाते हैं। अब इसी सीन के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। आप लोगों को मूवी कैसी लगी जरूर बताएं। अगर आप हमारी और भी वीडियो की एक्सप्लेनेशन देखना चाह रहे हैं तो वीडियो पे आ रहे वीडियो के लिंक पे क्लिक करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।